एक जमाने में विलोब्रुक के पुराने गांव में, जो कि बुलंद और बाला पाइन्स और घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान बसी हुई थी, एमिली नामी एक छोटी लड़की रहती थी। एमिली कोई आम बच्चा नहीं था। इसके पास एक नायाब तोहफा था। वो एक सादा लम्स से जख्मियों को ठीक कर सकती थी। इसके नर्म हाथों में टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने और गहरे दर्दों को सुकून देने की ताकत थी। ताहम इस तरह का तोहफा इसके खतरात के बगैर नहीं था। तारीख कुव्वतें एमिली की गैर मामूली सलाहियत की लालच में साए में छप गई। इनमें एक शैतानी जादूगर मिलिक्की भी था, जिसकी ताकत की प्यास की कोई हद नहीं थी। एमिली के तोहफे को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए पुरज़्म मिलिक्की ने मासूम बच्चे को पकड़ने के लिए एक मज़मूम मंसूबा बनाया। एक बदकिस्मत रात, जैसे ही चांद ने गांव पर अपनी चांदी की चमक डाली, मिलिक्की के मुंशी विलोब्रुक पर साए के ताउन की तरह उतरे। उनकी खौफनाक सरगोशियां गलियों में गूंज रही थी जब उन्होंने एमिली को इसके बिस्तर से छीन लिया। खौफ और मायूसी का सिर्फ एक पगडंडी छोड़ दिया, लेकिन किस्मत के पास दूसरे मंसूबे थे। एक तन्हा आवारा, जिसे इलियास दी गार्डियन के नाम से जाना जाता है, जमीनों के जरिए अपने सफर के दौरान गांव में पेश आया। गांव वालों की चीख और पुकार सुनकर इलियास ने एमिली को अंधेरे के चुंगल से बचाने का अज़्म किया। अपनी गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और गहरी ज़हानत से लैस इलियास ने मिलिक्की और उसके नौकरों का मुकाबला करने की कोशिश की। घने जंगलों और गद्दार ख़तों के जरिए उसने तारीकी की पगडंडी की पैरवी की, सिर्फ हुआ के सरगोशियों और अपने दिल की धड़कन से रहनुमाई हासिल की। जैसे ही इलियास अंधेरे के दिल की गहराइयों में दाखिल हुआ, इसे चैलेंजों का सामना करना पड़ा जिन्होंने इसके अज़्म को आजमाया। उसने खौफनाक मखलूक़ात और मिलिक्की के मनीनस के जरिए बिछाए गए चालाक जालों से लड़ा। हर एक रुकावट इसे इसके टूटने वाले मकाम के करीब धकेल रही थी। इसके बावजूद इसने खौफजदा देहातियों और इस मासूम बच्चे के साथ किए गए वादे को बढ़ावा देते हुए, जिसकी किस्मत तवाज़ुन में, आखिरकार कई दिनों की मुसलसल ताक़ुब के बाद इलियास इस बुलंद किले के सामने खड़ा हुआ जो मिलिक्की के गढ़ के तौर पर काम करता था। इसके बुलंद बाला अस्पारज ने रात के आसमान को छेद कर जमीन पर मनहूस साए डाले। एक गहरा सांस लेकर इलियास ने अपने आप को इस जंग के लिए तैयार कर लिया जो आगे थी। अपनी तमाम तर महारतों और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए इलियास ने कला में घुस लिया, जाल से बचते हुए, और हर कदम के साथ तारीक मनियों की भीड़ का मुकाबला किया। आखिरकार वो अंदरूनी हरम में पहुंचा, जहां मिलिक्की इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें बदतमीजी से चमक रही थी। एक शदीद जंग शुरू हुई, अंधेरे के खिलाफ रोशनी का तसादुम, जैसा कि इलियास ने एमिली को बुराई के चुंगल से बचाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत से लड़ा। अपने ब्लेड के हर वार और उसके हर जादू के साथ इलियास ने अंधेरे के खिलाफ पीछे धकेल दिया, उसकी गिरफ्त में आने से इनकार किया। लेकिन मिलिक्की एक जबरदस्त दुश्मन था। उसकी ताकतों ने सदियों के तारीक जादू को हुआ दी। जैसे ही जंग छिड़ गई, इलियास ने अपनी ताकत को घटता हुआ महसूस किया। इसके अज़्म को अपनी हद तक आजमाया गया। फिर भी तारीक तरीन घड़ी में, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थी, एमिली की आवाज़ साए में रोशनी की किरण की तरह गूंजी। अपनी आखिरी ताकत को तलब करते हुए एमिली ने अपनी शिफा याबी की ताकत को जारी किया। मैदान जंग को एक शानदार चमक में गुस्ल दिया। रोशनी ने अंधेरे को दूर कर दिया, इलियास पर मिलिक्की की गिरफ्त को कमज़ोर किया और उसे आखिरी जब लगाने की ताकत दी। एक ज़बरदस्त हमले के साथ इलियास ने मिलिक्की को फतह कर लिया और जादूगर की तारीक रूह को पाताल की गहराइयों में भागते हुए भेज दिया। जैसे ही कला उनके अर्ध गिर्द गिर गया, इलियास एमिली की तरफ भागा, उसे अपने बाजुओं में झोंकते हुए जैसे ही धूल जिम गई। एक बार फिर एमिली के महफूज होने के साथ इलियास किले के खंडरात से निकला। शुक्रगुजार देहातियों की खुशी और तालियों से इसका इस्तकबाल हुआ। अगरचे जंग जीत गई थी, लेकिन सफ़र ख़त्म होने से बहुत दूर था। इलियास और एमिली ने एक साथ मिलकर एक नई मुहिम जोई का आगाज़ किया। उनका रिश्ता मुश्किलात की आग में मजबूत हुआ, क्योंकि वो तारीकी से ख़तरा वाली दुनिया में रोशनी और उम्मीद फैलाते रहे।